आपका दोस्त नबील आज हाजिर है और आज मैंने अपने एक और दोस्त मुर्तज़ा अली खान को दावत दी है। और मुर्तज़ा जो है नॉर्वे में काफ़ी अर्से से मुकीम है। पाकिस्तान से पहले वो निकले अबू धाबी गए, अबू धाबी से फिर वो नॉर्वे चले गए और माशाल्लाह से उनको नॉर्वेगियन पासपोर्ट भी मिल गया। तो आज हम उनकी जर्नी डिस्कस करेंगे और क्या अपॉर्चुनिटीज़ जॉब के या बिजनेस के हवाले से पाकिस्तानियों के वहाँ मैसर हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह शॉर्टली जो है मुर्तज़ा हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो जैसे वो ज्वाइन करते हैं तो हम अपना सेशन रिज्यूम करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब और मैं टॉलरेंस लेवल कैसा है लोगों का? अच्छा, क्योंकि मतलब यू नॉट कनेक्टेड कल्चर वाइज और आल्सो रिलीजियस। जो यहाँ के नेटिव्स हैं वो आई वुड से एक तो कंपेयर टू अगर आप यूएस या यूके देखें ना, तो ये लोग काफी जो हैं वो बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है, बात अपने आप तक रखते हैं। अगर वो आपकी तरफ इंटॉलरेंट हैं भी तो वो आपको शो नहीं करेंगे। तो दैट इज अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग एज वेल आई वुड से। अच्छा, तो यहाँ बेसिकली आई वुड से कि जो एंटी इमिग्रेंट पार्टी है, जो कि आई गेस हर वेस्टर्न कंट्री में ही होती है आजकल, उसका वोट बैंक जो है वो नॉर्वे में अराउंड 11 to 13-14% के दरमियान रहता है। उसके अलावा ये लोग काफी क्लोज्ड हैं, यानी कि इन अ वे कि आपको ये जो है इनके मतलब इनके साथ मिलना जुलना आपका जो है वो ज्यादा ऑफिस तक ही रहेगा, आपको वो घर कभी नहीं बुलाएंगे अपने। आई गेस दैट माइट बी द सेम फॉर अरब्स एज वेल। तो आपको वो जो हैं वो काफी आपसे एक डिस्टेंस वो हमेशा रखेंगे। मे बी दैट्स नॉट द केस विद द पीपल इन द यूएस, बिकॉज वो जरा बड़े काफी ओपन माइंडेड हैं। यहाँ जरा काफी क्लोज माइंडेड लोग हैं। वो उनकी थिंकिंग ये है कि नॉर्वे इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और हमें जो है वो जो है वो दुनिया से थोड़ा अलग होके रहना है, क्योंकि हम ये हैं काफी कम। ये कहते हैं कि हम सिर्फ 50 लाख ही लोग हैं, तो 5.5 मिलियन की पॉपुलेशन है। तो ये इतना टूरिज्म को भी इंकरेज नहीं करते। हालांकि अगर ये स्विट्जरलैंड की तरह इंकरेज करें तो यहाँ भी काफी घूमने फिरने की जगह है और बड़ी खूबसूरत जगह है। लेकिन ये जो है जरा थोड़ा अलग थलग रहना चाहते हैं, थोड़े क्लोज माइंडेड हैं, थोड़े लेड बैक भी हैं, काफी रिलैक्स्ड हैं, लेड बैक हैं। अगर आप कभी ऑफिस जाएं तो आप देखेंगे कि भाई काम कम ही हो रहा होता है, ज्यादातर बातें कॉफी ब्रेक ही चल रही होती हैं। तो यही इनका स्टाइल है। तो और इनको कोई इतना वो भी नहीं है, आगे बढ़ने का कोई ऐसा शौक नहीं है। मतलब एक जॉब है ना, तो वो 30 साल 35 साल जो है ना वो उस जॉब में बैठ के ना आराम से काम करेंगे और बस घर जाते हैं, काम करते हैं। थोड़ा बहुत इसी तरह के होते हैं, मतलब स्वीडिश लोग भी। स्वीडिश सेम है, स्वीडिश, डेनिश, नॉर्वेजियन बेसिकली सेम ही लोग हैं। इनकी लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये सेम ही लोग हैं। नॉर्वे वालों का ये है कि ये स्वीडन वालों को इतना पसंद नहीं करते, ये बड़े क्लोज समझते हैं अपने आपको डेनिश लोगों से। लेकिन स्वीडन ने यहाँ जरा कब्जा किया हुआ था कुछ अर्से पहले, मेरा ख्याल से नेपोलियन के जमाने में। तो इनको जो है ना स्वीडन से जो है वो जरा इनको तब चढ़ती है थोड़ी। लेकिन वैसे यहाँ वो शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं वहाँ, ये क्योंकि वहाँ जरा थोड़ी सस्ती चीजें होती हैं स्वीडन में। तो जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं स्वीडन के, वहाँ काफी शॉपिंग करने जाते हैं। लेकिन ये है कि स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क जो है वो काइंड ऑफ स्कैंडिनेविया है, सेम लैंग्वेज है, सेम ही लोग हैं, लेकिन हैं रिलैक्स्ड। और यहाँ इन्होंने टैक्स सिस्टम भी ऐसा बनाया हुआ है कि अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर लेंगे और आप बड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो टैक्स इतना काट लेंगे कि आप वहीं जो है ना वो वापस आ जाएंगे जहाँ जो है ना जो बंदा कुछ नहीं कर रहा वो है वो है। तो यहाँ उन्होंने बड़ी एक तरीके से इक्वालिटी काइंड ऑफ थिंग रखी हुई है कि आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है और जो आपकी कंपनी का मैनेजर या डायरेक्टर लेवल पे बंदा बैठा हुआ है, तो उन दोनों का घर साथ साथ ही होगा। कोई ऐसा आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये वो है तो वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इन्होंने इस तरह से कंट्रोल की हुई है कि भाई कोई इतनी जो है ना वो रेट रेस नहीं हो, सब अपना सुकून से बैठ के काम करें। यहाँ गवर्नमेंट ने जो है वो बेसिकली इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस हैं यहाँ, लेबर यूनियंस हैं कि आप अगर कोई काम नहीं भी कर रहा तो आप कुछ कर नहीं सकते बेसिकली ना।
तो उनको भी पता है कि हमारी एक दफा जॉब हो गई तो हो गई, बस अब बैठे हैं, आराम करें, तो काम मेरा चल रहा है। एक्सपीरियंस मतलब एटलीस्ट काम कर लेते हैं ये, कंपेयर टू आई वुड से अरब्स, ये उनसे जो है ना वो ज्यादा ही काम कर लेते हैं, लेकिन है काफी रिलैक्स। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि हमने बीएनपी पारेबा के साथ काम करे थे। उनका एक प्रेफर्ड वेंडर था और वो स्वीडिश साइट का ही था, लेकिन नॉर्वे और मतलब उनके उसी रीजन में ऑफिस थे। तो उनसे मैं एंगेज हुआ था, तो वो बार बार जो भी उन्होंने इनिशियली कमिट किया था टाइम लाइन, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। प्रोडक्ट डिजाइन साइट के काम कर रहे थे, तो वो फिग्मे पे डिजाइन लाते थे, मैं अप्रूव करते थे, उनका ये स्कोप था, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर रहे थे टाइम पे। 2-3 दफा वो डेफर हुआ था। तो हमें लगा कि उनकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोई मसला है, प्रोजेक्ट मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करते थे वो लोग, आए भी थे, दुबले पतले से, लंबे स्मार्ट से लोग, तो सारे इसी तरह के थे। तो हमने फिर अपनी एक फ्रेंच बीएनपी पारेबा की एक बंदी थी जो कि पेरिस में बैठी थी, हमने उनको बोला यार तुम प्रोजेक्ट मैनेजर हो, तुम जाके देखो चल क्या रहा है वहां पे। तो वो गई और उसने बोला कि इन लोगों ने जो हमें प्रोजेक्ट प्लान दिया ना वही गलत है। उसने बोला कैसे? उसने बोला हमने प्रोजेक्ट प्लान हम बनाते हैं, इन्होंने जो प्रोजेक्ट प्लान हमने दिया और हमने अप्रूव किया, इनको डबल रिसोर्सेस चाहिए उसके। उसने क्यों? उसने बोला पहली बात ये है कि जैसे ही 5 बजते हैं, 4 बजे मेरे ख्याल से उनका टाइम था, 4 बजते हैं, बोल रहे हैं वो वहीं एक बंदा कोई पूल है उसमें उसने छलांग लगा दी, एक गिटार बजाने बैठ गया, दूसरा बंदा केक बनाने लगा, जो सीईओ है कंपनी का, वो केक बना रहा है पूरी टीम के लिए। और वो बोले मैं मीटिंग में हूँ, सब उठ के अपने कामों में लग गए, वो बंदी में बैठी हुई। तो वो बोले करना इस महीने बाद, एंड दे डोंट केयर अबाउट इट। यहाँ ऐसे ही है बेसिकली। एक दफा हमारा हेलीबर्टन का जो है ना वो सीईओ होता है, तो वो आया था नॉर्वे ना। तो हेलीबर्टन का सीईओ बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब वो जो है वो कभी होटल में, जिस होटल में ठहरता है, तो उसका पूरा फ्लोर जो है ना वो खाली करा लिया जाता है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी के लिए ना, तो काफी बड़ी चीज होती है, उसका अपना प्राइवेट प्लेन होता है। तो वो हमारे स्टेवेंगर ऑफिस आया, तो वो किसी से बात कर रहा था, तो उसने कहा जैसे ही वो पता नहीं 2-2:30 बजे या 3 बजे, तो उसने कहा भाई मुझे तो अपने बच्चों को लेना है, मैं जा रहा हूँ बीच में। तो यहाँ ऐसे है, और उसको पता है क्या, उसका कुछ आप कर नहीं सकते, ठीक है, तो उसको किसी का डर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ जो है ना वो काफी, अगर तो आप कोई गड़बड़ करेंगे ना, तो वो आपसे फिर जो है ना वो $1 मिलियन लेके ना आपको डस्ट डाल के जाएगा फिर कोर्ट के थ्रू। तो ऐसा आप एम्प्लॉयर कुछ इतना खास कर नहीं सकता, मैनेजर भी कुछ नहीं कर सकता। मैनेजर बेसिकली जो है ना वो बेसिकली आप कह लें कि वो अपने एम्प्लॉय के लिए काम कर रहा होता है। तो क्योंकि मैं जनरली स्पीकिंग यहाँ जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो मैनेजर ही जो है ना वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है विद द हेडक्वार्टर ना। तो अब नीचे जो लोग हैं वो तो आराम से बैठे हुए होते हैं, तो अब आखिर में बेचारा मैनेजर ही जो है ना वो फंसा हुआ होता है। तो यहाँ जो है वो काफी, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरे पास जब मैं मैनेजर था एक्सप्रो ग्रुप में, तो वहाँ मैंने तरह तरह की लीव्स देखी हैं। एक तो मैटरनिटी लीव है जो 1 साल की होती है ना, तो वो तो बड़ी कॉमन है। अच्छा, उसके अलावा एक स्ट्रेस लीव हो जाती है, यानी कि मैंने थोड़ा सा जरा ज्यादा काम दे दिया ना, तो डॉक्टर का नोट आ जाता है मुझे कि भाई वो जो है ना उसको स्ट्रेस हो गया ना आपके एम्प्लॉय को, तो अब स्ट्रेस हो गया, अब वो एम्प्लॉय गायब हो गया, तो अब जाहिर सी बात है वो काम भी मैं कर रहा हूँ। अच्छा, फिर उसमें होता ये है कि मुझे नोटिस आ जाता है सोशल डिपार्टमेंट की तरफ से कि भाई आप जो हैं उस एम्प्लॉय को बुलाएं और उससे मीटिंग करें कि आप उसका स्ट्रेस किस तरह रिड्यूस करेंगे और हमें एक्शन प्लान बताएं। तो फिर उस एम्प्लॉय को आप बुलाते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि भाई आपका स्ट्रेस किस तरह रिड्यूस किया जाएगा। फिर वो एम्प्लॉय आता है 20% पे 1 महीने के लिए, फिर अगले महीने वो 40% पे, फिर इस तरह ना वो 6 महीने लगाता है 100% पे दोबारा आने के लिए। तो यहाँ इस तरह का माहौल है। तो लेकिन उनकी सैलरी उनको सेम मिल रही होती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कोई उनको मसला नहीं है, टेंशन नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो प्राइवेट सेक्टर दे रहा होगा ना। तो नहीं, गवर्नमेंट जब भी आप सिक लीव पे होते हैं ना, मैटरनिटी लीव में गवर्नमेंट आपको पे करती है, आप सिक लीव पे हो आपको गवर्नमेंट पे कर रही है। ओके। आपकी जो पेंशन है वो गवर्नमेंट प्लस जो एक आपका प्राइवेट पेंशन प्लान होता है और एक गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन होती है, तो वो दोनों आपको मिल रही होती हैं। और काफी ऐसे लोग भी हैं जो मेरी टीम में भी थे, बूढ़े लोग जो 70 ईयर्स में भी काम कर रहे थे, तो वो पेंशन भी ले रहे थे और वो सैलरी भी ले रहे थे, तो वो डबल इनकम थी उनकी।
तो 71, 72 की एज में जो है वो लोग काम कर रहे हैं, बैठे हुए आराम से चिल कर। अच्छा, नेटफ्लिक्स पे एक मूवी है, शायद देखी हो, जो मारिज का सवाल भी है, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। अच्छा, वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स वो लोगों को पता सवाल है कि क्या अभी भी हो रहा है ऐसा, और कितने केसेस हैं ऐसे केसेस हैं। अच्छा, वो जो लड़का है जो जिसकी वाइफ की बात हो रही है ना, वो लड़का मैं जानता हूँ, वो यही है स्टेवेंगर में। तो वो क्रिकेट खेलता है ना, तो मुझे पता है उस लड़के का। तो लेकिन जब ये वाकया हुआ तो मैं नहीं था मूवी के अंदर। हाँ सॉरी, वो तो विलन था उस मूवी के अंदर। वो कह लें वो, लेकिन उससे तो बात ही नहीं की ना इन्होंने। मतलब वो कहता है कि जब मूवी बनी है तो मुझसे तो किसी ने बात ही नहीं की। वो तो क्योंकि वो जो उसकी वाइफ थी वो पॉलिटिकली काफी वेल कनेक्टेड है, क्योंकि पॉलिटिशियन की बेटी थी वो। तो मूवी जो है वो सिर्फ उससे पूछ के बनाई गई है। तो ये बंदा सही है, ये कोई विलन इतना है नहीं, सही बंदा है ये। तो ये हमारे 1-2 लोगों के साथ जो है ना वो हो चुका है। इसमें ये करते हैं। अच्छा, इसमें ये जो है ज्यादातर फोकस इमिग्रेंट्स पे होता है, क्योंकि इनको ये लगता है कि जो फिजिकल वायलेंस है ना, जो कि सही भी लगता है कंपेयर टू नॉर्वेजियन सोसाइटी, जो इमिग्रेंट साइड है वहां फिजिकल वायलेंस ज्यादा है बच्चों के साथ। तो ये इनका तरीका ये है कि जैसे हमारे एक जानने वाले थे, तो उनके बेटे को ना, ये जब वो हुआ तकरीबन 8 साल का ना, तो टीचर जो है ना उसको ले गई, 2 टीचर्स ले गई गाड़ी में, उसको ना चॉकलेटें दिलाई काफी ना, उसको फिर उससे पूछा कि भाई आपको आपके अम्मी अब्बू मारते तो नहीं है? तो उसके पेरेंट्स मुझे बता रहे थे कि यार एक्चुअली हमने इसको मारा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मारा, लेकिन शुक्र है कि इसने बोल दिया कि नहीं मारते। क्योंकि अगर तो उसने बोल देना था ना कि ये मारते हैं, तो अब एक के साथ हुआ हमारे ना कि वो यहाँ रहते हैं, तो उनके जो है ना वो घर पे, अब बच्चे ने कुछ बोल दिया, बच्चा कुछ भी बोल देता है, तो वो किंडरगार्टन में बच्चे ने कुछ बोला है, तो वो आ गए घर पे कि कोई डंडा ढूंढना है कि भाई अच्छा बैट पड़ा है, तो उनको लग रहा है कि अब इनको तो नहीं पता ना बैट क्या होता है, तो उनको लग रहा है कि ये स्टिक है जैसे बच्चे को मारते हैं। तो खैर बचत हो गई थी उनकी भी। मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता जिसके बच्चे वो ले गए हों, लेकिन ऐसा काफी लोगों के साथ हुआ है कि उनके बच्चे ले गए और अब वो अपने पास रखते हैं। ओके तो अच्छा कंसर्न है यहाँ। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मारिज का है कि ये जो तुमने भी स्ट्रेस लीव्स का जिक्र किया, जो कि एक बड़ी अनहोनी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये कितनी जिंदगी में अवेल कर सकता है इंसान? क्या साइकिल है? अनलिमिटेड, यानी हर 6 महीने बाद 100% पहुंच के फिर दोबारा मैं 6 महीने की ले लूं? हाँ, ये तो मैंने बहुत देखा है। एक साल के लिए लोग जो हैं वो स्ट्रेस लीव पे चले जाते हैं। डॉक्टर जब तक आपको नोट लिख के दे रहा है, अच्छा अब स्ट्रेस तो डिटेक्ट करना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मैं डॉक्टर के पास जाके बोलूं भाई मेरा यार मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो गया हूं, उसने कहा अच्छा आप सिक लीव पे चले जाए, ये लो नोट दो। तो बड़े जनरल किस्म के डॉक्टर बैठे हैं आपके पास। तो इसका मतलब है कि कोई लिमिट नहीं है, गवर्नमेंट पे करी। लेकिन मुझे एक सवाल है कि एक तो इतनी छोटी पॉपुलेशन है, ठीक है, और अब ये स्ट्रेस लीव अगर ले रहे हैं तो जाहिर बात है कि एक पर्क होता है, हर बंदा उसको अवेल करता है। मेजॉरिटी लोग ले रहे होंगे, मेजॉरिटी नहीं तो अच्छी खासी तादाद ले रही होगी, 20% 30% लोग ले रहे होंगे। तो और उनके वर्किंग आवर्स भी कम है दुनिया के मुकाबले में, ठीक है, और भी इतनी लीव्स तुमने बताया, इतने पर्क्स वगैरह हैं उनके, और वो एक्स्ट्रा आवर्स, वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज है, जो कि मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है कि अजीब किस्म के लोग थे। ओवर टाइम का तो सवाल ही पैदा नहीं, तो 8 घंटे भी नहीं दे रहे वो, जिसकी वजह से हमें प्रोजेक्ट प्लानिंग उनके लिए चेंज करना पड़ेगी। उनको डबल रिसोर्सेज की जरूरत है कि उन्होंने अपने लिहाज से नहीं हमारे लिहाज से प्लानिंग करके दी थी। अच्छा, अब मुझे सवाल ये है कि फिर ये तरक्की कैसे कर रहा है मुल्क? अच्छा, मतलब ये जो एटलीस्ट नॉर्वे है ना, हमें तो ये इंप्रेशन है कि हमें जान मारनी कायदे आज़म भी कह के गए काम, ये तो काम ही नहीं कर रहे, तो ये कैसे तरक्की कर रहे हैं? अच्छा देखो, पाकिस्तान और इन कंट्रीज में ना डिफरेंस जो है ना वो है सिस्टम का। इन्होंने सिस्टम जो है ना वो अपना बड़ा जबरदस्त बनाया हुआ है। अच्छा, अब उस सिस्टम क्या बनाया है कि जितना भी, अब उनकी रूल्स ऐसे हैं कि जितना भी पेट्रोलियम रेवेन्यू है ना, फॉर एग्जांपल जितना भी ऑयल एंड गैस की सेल से आ रहा है, इन्होंने एक फंड बना दिया। तो गवर्नमेंट जो है ना वो मनी यूज ही नहीं कर सकती, वो जाती है सीधी फंड में, ठीक है।
अच्छा, अब जो उस फंड की जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई है, अब इनका फंड $1 ट्रिलियन के ऊपर हो गया है। इन्होंने हर जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसमें का जो रिटर्न आता है ना, वो गवर्नमेंट सिर्फ यूज करती है। अच्छा, वो रिटर्न आ जाता है 4% ना, तो 4% रिटर्न जो है वो ठीक ठाक होता है $1 ट्रिलियन पे भी। तो मतलब आपके सीधे सीधे जो है वो 40 जो है वो कितने बन जाते हैं, तकरीबन $40 बिलियन तो बन जाते हैं ना। नॉर्वेजियन सोवरेन फंड की बात हो रही है जो टॉप 3 में आता है ग्लोबल। हाँ, टॉप पे है अभी। अब अबू धाबी के ऊपर है, चाइना के बाद नंबर 2 पे आई थिंक। नंबर 2 पे, ओके। मैंने सुना था कि लार्जेस्ट हो गया सोवरेन फंड, लेकिन खैर नंबर 2 पे होगा। लेकिन इनकी पॉपुलेशन जो है ना वो सिर्फ 5.5 मिलियन है ना, तो गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है। गवर्नमेंट को कोई मसला नहीं है अफोर्ड करने में ना। मतलब इनके पास तो अनलिमिटेड मनी सप्लाई है ना। इन्होंने दुनिया की हर लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इनके पास मेरा ख्याल से दुनिया की जो 1% ये ओन करते हैं लिस्टेड कंपनी। तो एक तो इन्होंने ये सिस्टम बनाया हुआ है कि पैसे को बड़े तरीके से यूज किया है इन्होंने ना अपने। ऐसा नहीं किया कि जितना भी पैसा आ रहा था वो इन्होंने जो है ना वो खर्च करना शुरू कर दिया। तो एक तो ये इनका सिस्टम है। उसके अलावा लोग रिलैक्स्ड हैं, चिल हैं। एक काम के लिए 2 बंदे अवेलेबल हैं, तो वो 2 बंदे रख लेते हैं। गवर्नमेंट बड़ी रिलैक्स मोड में काम कर रही है, कोई टेंशन नहीं है। तरक्की जो है वो इस वजह से हो रही है कि उनका सिस्टम बड़ा अच्छा है और इनको ऑयल मिल गया। अगर इनकी ऑयल एंड गैस नहीं मिलती, यानी कि 70s से पहले, तो ये लोग गरीब गुरबा ही होते थे। ये मछेरे वही जो मतलब मिडिल ईस्ट में होते थे, वो यहाँ भी यही होते थे। वाइकिंग्स उससे भी वो तो मेरा ख्याल से 200-300 साल पहले शायद खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद ये इनका कुछ था नहीं, ऐसी शिपिंग की छोटी मोटी, और ये मछलियां पकड़ते थे। और तो कुछ था नहीं, क्योंकि वेदर इतना बुरा है, तो यहाँ कुछ जो है फार्मिंग वार्मिंग तो हो नहीं सकती। तो इनकी दे जस्ट गॉट लकी कि उन्होंने जो है ना वो 70s में कॉनोकोफिलिप्स वालों ने एक वेल हिट करी, जो कि वो बस जा रहे थे, लेकिन वो एक इनकी वो था, नसीब में था। तो वो उनका एक वेल हिट हुई है, तो फिर उसके बाद नॉर्थ सी में जो है इनकी लॉटरी लग गई। तो मैंने तो ये भी सुना है कि इनको पता नहीं था कि इनकी फाइंड कितनी बड़ी है। तो इन्होंने जो है वो क्योंकि स्वीडन के पास होती थी वॉल्वो, तो ये बड़े उससे ना इम्प्रेस थे। तो इन्होंने कहा स्वीडन वालों से कि यार तुम हमें ना 50% अपनी वॉल्वो का शेयर दे दो, और हम तुम्हें ना अपना जो भी ऑयल डिस्कवर होता है उसका 50% शेयर दे देते हैं। तो स्वीडन वालों ने उनको भगा दिया कि भाई तुम गरीब गुरबा कहाँ जो है ना हमारी वॉल्वो में 50% शेयर लेने के लिए आ गए हो। लेकिन अब स्वीडन वाले कहते हैं यार ये हमें पता नहीं था कि ये यहाँ इतना ओपन निकल जाएंगे, इतना ऑयल है इनके पास और गैस है, और हम जो है वो मतलब स्वीडन ऑफ कोर्स काफी वेल डेवलप्ड है, लेकिन ये स्वीडन वालों को गरीब समझते हैं अपने मुकाबले में।